हेलो एवरीवन, आई एम कोमल फ्रॉम क्लासोमेनिया। आज हम 12th केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम कवर करेंगे 3 वीडियोस में। फर्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम फॉलोइंग टॉपिक्स: इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिड स्टेट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। सो लेट्स बिगिन। सॉलिड स्टेट। स्टेट क्या होता है? फॉर्म ऑफ मैटर। जो हमें पता है कितने होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हम पढ़ क्यों रहे हैं? गिव योरसेल्फ 5 सेकेंड एंड लुक अराउंड। आसपास हमें ज्यादातर सब्सटेंसेस सॉलिड मिलेंगे, सो वी कैन से दैट वी यूज देम मोर ऑफन देन लिक्विड्स एंड गैसेस। किसी भी मटेरियल को यूज करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सो फॉर ऑब्टेनिंग प्री रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, एंड वी नो दैट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, तो हमें क्या करते रहना चाहिए? न्यू इन्वेंशंस, न्यू डिस्कवरीज। सो फॉर डिस्कवरिंग न्यू फिजिकल फेनोमेना एंड सिंथेसाइज न्यू सॉलिड मटेरियल, जैसे lasers, transistors, sensors, energy storage, for example solar batteries, electronics, separation technology, superconductor, protein molecules, metallurgy. metallurgy में study of metal and alloys होती है। crystallography, crystallography में क्या होता है? arrangement of molecules, atoms पढ़ा जाता है crystal में। even living cell भी। कुछ सब्सटेंसेस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन? फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोज रहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। इंटर मींस अमंग द मॉलिक्यूल्स, एंड अगर इंट्रा होता तो मतलब क्या होता? इंट्रा मींस विद इन इटसेल्फ। नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी नाम से ही हमें पता चल रहा है वो एनर्जी जो डिपेंड होगी टेम्परेचर पे। सो थर्मल एनर्जी एक मटेरियल की जितनी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स की मूवमेंट उतनी ज्यादा होगी। सो अगर टेम्परेचर कम है तो थर्मल एनर्जी क्या होगी? कम होगी, विच मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजिशन। सो ये सब्सटेंस क्या करेंगे? oscillate करेंगे about their mean position. Let us study some general characteristics of solid. ये हमने बचपन से पढ़ा है। They have definite mass, mass change नहीं होता इनका, volume सेम रहता है, shape सेम रहती है। Intermolecular distance बहुत ही कम होता है, incompressible होते हैं, इसीलिए hard होते हैं, rigid होते हैं। They have high density. Constant particles ऑक्यूपाई करते हैं फिक्स पोजीशन, बस ये ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, फ्लो नहीं करते हैं लाइक फ्लूइड्स। सॉलिड्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं हम, क्रिस्टलाइन एंड अमorphous। क्रिस्टलाइन में क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन में क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट। अमorphous में क्या होता है? इरेगुलर पैटर्न होता है, इरेगुलर पैटर्न। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है? एक डेफिनेट शेप होता है। अमorphous सॉलिड का क्या होता है? एक इरेगुलर शेप होता है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या होता है? एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेल्सियस। अमorphous सॉलिड्स का क्या होता है? एक रेंज होता है। अमorphous सॉलिड्स का क्या होता है? एक रेंज होता है सॉफ्ट होने का। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन टेरेप्थलेट। पेट जो हम बॉटल्स यूज करते हैं ना, वो पेट की बनी होती है, प्लास्टिक बॉटल्स। सो दे हैव अ रेंज ऑफ 140 डिग्री। 140 डिग्री से ये सॉफ्ट होना स्टार्ट होते हैं 260 डिग्री तक, यानी कि दिस इज अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब कट किया जाएगा तो दे विल गिव अ स्मूथ सरफेस, क्लीन क्लीवेज देते हैं ये। अमorphous सॉलिड क्या देते हैं? एक इरेगुलर एक कट देते हैं। नेक्स्ट इज हीट ऑफ फ्यूजन। Heat, what is heat of fusion? 1 kg of solid is converted to liquid
The energy released is heat of fusion. They have a definite and characteristic enthalpy of fusion. क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एक डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है. एमोफस सॉलिड का क्या होता है, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. नेक्स्ट इज एनाइसोट्रोपी. एनाइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी क्या होता है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में देखोगे तो एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाई देगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये चेंज हो जाती हैं. Whereas in amorphous, in case of amorphous, what will happen, हर जगह पे irregular पैटर्न ही मिलेगा हर डायरेक्शन में, सो इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड shows anisotropy and amorphous shows isotropy. Next is nature. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं. एमोफस सॉलिड क्या होता है, सूडो सॉलिड, सूडो मीन्स झूठे, और सुपर कूल्ड लिक्विड्स. फॉर एग्जांपल विंडोज, अगर आपने पुरानी बिल्डिंग्स देखी होंगी ना, तो उसमें विंडोज के जो ग्लासेस होते हैं वो बॉटम पे थिक हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं, बिकॉज वो क्या, किससे बने, एक बहुत ही ज्यादा विस्कस लिक्विड से बने जिसे सुपर कूल किया गया है, यानी कि वो फ्लूइडिटी शो करेगा. तो काफी टाइम बाद वो क्या करते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं, यानी कि ऊपर की जो थिकनेस होती है उससे मेल्ट होके वो नीचे बॉटम पे क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं पार्टिकल्स. नेक्स्ट इज ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या शो करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर. इनका रेगुलर अरेंजमेंट क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर. एमोफस का क्या होता है, शॉर्ट रेंज होता है. इनका पैटर्न क्या होता है, वो चेंज होता रहता है, ऑर्डर चेंज होता रहता है, इरेगुलर पैटर्न होता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड में. फर्स्ट वी विल डिस्कस आयनिक सॉलिड. आयनिक सॉलिड से पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, इसमें आयंस होंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तो Na+Cl-. सो आयंस क्या होता है, इनमें बाइंडिंग फोर्स क्या आ जाएगा, कूलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, सोडियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड. ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं सॉलिड फॉर्म में, लेकिन मॉल्टन स्टेट में क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं. इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. ये होते हैं सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट्स में, ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि वाटर में. इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड. अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे. इन्हें फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, या तो नोबल गैसेस के एटम हो सकते हैं या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, मीथेन. इनमें फोर्स क्या होती है, वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस. ये सॉफ्ट होते हैं क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इसमें, इसीलिए क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. ये सॉफ्ट होते हैं इसीलिए इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये क्या होते हैं, गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस या लिक्विड्स में एग्जिस्ट करेंगे रूम टेम्परेचर प्रेशर पे. नेक्स्ट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अब इसमें क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि HCl, SO2. इनमें फोर्सेस क्या होंगे, वैन डर वाल फोर्सेस ही होंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ये भी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. अच्छा, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, लो होता है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर से क्या होता है, ज्यादा होता है. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि हाइड्रोजन लिंक होगा किससे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि जो कि स्मॉल इन साइज, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, वाटर, अमोनिया. अब ये क्या होते हैं, इनकी भी प्रॉपर्टीज थोड़ी सिमिलर ही रहेगी. ये वोलेटाइल लिक्विड्स एंड सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, और ये नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. ये भी, इनमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम ही रहता है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा है. नेक्स्ट इज कोवैलेंट सॉलिड.
कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्डिंग से जो बने होंगे, ठीक है, नॉन मेटल्स लिंक टू एडजेसेंट एटम बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट। ये क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। ये सॉलिड्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जैसे डायमंड हार्ड है, ब्रिटल है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, और ये डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने से पहले ही, इवन दे गेट डिकम्पोज। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ये होंगे कंडक्टर्स। सो इनमें क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट में। डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गए इनके और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। नेक्स्ट इज मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल एटम क्या करेगा? इन मेटल एटम्स की होती है लो आयनाइजेशन एनर्जी, सो दे कैन इजीली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू लीव बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। इनमें कौन सी फोर्सेस आ जाएंगी? मेटल्स में कौन सी फोर्सेस आ जाएंगी? मेटालिक बॉन्ड्स आ जाएंगे। इनका हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होता है, दे आर हार्ड, दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल यानी कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होती है? मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। मेलिएबल यानी कि दे कैन बी बीटन इनटू शीट, डक्टाइल यानी कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटीज होती है इनकी। एग्जाम्पल क्या हो गए? मेटल्स आ जाएंगे इसमें, आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। वी नो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर हम क्या कर दें, मान लें कि ये पॉइंट साइज है, तो इस 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। सो रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। अगर हम एक स्मॉल पोर्शन ले लें जिसे रिपीट करने पर क्या बन जाए? स्पेस लैटिस बन जाए, इसे हम क्या बोलेंगे? इस स्मॉल पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। अगर हम इसे डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करें? रिपीट करते जाएं, तो ये क्या बन जाएगा? एक स्पेस लैटिस बन। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में पैरामीटर्स क्या आ जाएंगे? लेंथ, ब्रेथ, हाइट आ जाएगा, एबीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। सी बी के बीच में एंगल आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा। ए सी के बीच में एंगल आएगा, बीटा। ए बी के बीच में क्या आएगा? गामा। तो 6 पैरामीटर हो गए टोटल। नेक्स्ट इज यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, या तो प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड। प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल्स भी बोलते हैं। इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं बस कॉर्नर्स पर। ये 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है? ए बी सी, तीनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, और तीनों ही अल्फा बीटा गामा एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। इसमें एग्जांपल है कॉपर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एलम, जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में ए और बी की लेंथ क्या होती है? सेम। सी क्या होता है? अनइक्वल होता है। एंगल्स सेम 90 डिग्री, सारे एंगल्स अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? 90 डिग्री। इसके एग्जांपल है व्हाइट टिन। अच्छा, व्हाइट टिन क्या होता है? टिन जनरली ब्लैक होता है। व्हाइट टिन रिफाइंड फॉर्म होता है टिन का। व्हाइट टिन रिफाइंड फॉर्म होता है टिन का। टिन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक को रोम्बिक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ए बी सी तीनों की लेंथ क्या होती है? ए बी सी तीनों ही अनइक्वल होते हैं। अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट अच्छा, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, रोम्बिक सल्फर। नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी की लेंथ तीनों की सेम होती है, लेकिन एंगल अल्फा बीटा गामा क्या होता है? तीनों अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल होते हैं,
90 डिग्री के बराबर नहीं होते। बट इनके एग्जाम्पल हैं सोडियम नाइट्रेट, एंटीमनी, बिस्मथ, कैल्साइट, आर्सेनिक। नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में ए बी सी तीनों अनइक्वल होते हैं। ए बी सी तीनों ही क्या है, अनइक्वल। इसमें अल्फा एंड गामा 90 डिग्री होते हैं। अल्फा गामा क्या है, 90 डिग्री। बीटा डिफरेंट है, बीटा डिफरेंट है। इनके एग्जाम्पल हैं सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट, लेड क्रोमेट, मोनोक्लिनिक सल्फर। नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ए बी सी तीनों की लेंथ क्या है, अनइक्वल, और अल्फा बीटा गामा तीनों ही क्या है, डिफरेंट है। अल्फा बीटा गामा भी सेम नहीं है और ए बी सी ये भी सेम नहीं है। इनके एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और बोरिक एसिड। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है, ए बी इक्वल होते हैं, सी डिफरेंट होता है। ए बी बराबर है, ए बी बराबर है और सी क्या है, हाइट डिफरेंट है। और अल्फा बीटा बराबर होते हैं 90 डिग्री के, और गामा क्या होता है, 120 डिग्री होता है। गामा इज 120 डिग्री, अल्फा बीटा क्या होते हैं, दोनों 90 डिग्री होते हैं। इनके एग्जाम्पल है सिनाबार, आइस, ग्रेफाइट, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड। सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, सेंटर में यानी कि यूनिट सेल जिसमें सेंटर में प्रेजेंट होंगे क्या, एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकते हैं, फेस सेंटर्ड हो सकते हैं या फिर एंड सेंटर्ड हो सकते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, बॉडी के मतलब कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट ही होंगे पर बॉडी में भी प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल पिंक कलर से पता चल रहा है कि पिंक कलर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, बॉडी के सेंटर में। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं और सारे फेसेस पे भी होंगे, सारे फेसेस पे भी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, किन्हीं भी ऑपोजिट फेसेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब हर एक क्रिस्टल सारे फॉर्म्स नहीं शो करेगा, सिंपल भी हो, फेस सेंटर्ड भी हो, एंड सेंटर्ड भी हो, बॉडी सेंटर्ड भी हो। सो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने हैं, ओनली 14 टाइप। ब्रावाई लैटिस का कॉन्सेप्ट ऑगस्ट ब्रावाई ने दिया था। ये एक फ्रेंच क्रिस्टलोग्राफर थे। ब्रावाई लैटिस होता क्या है, एक पॉसिबल 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉइंट्स, जिससे पता चल पाए ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल। अगर हम ब्रावाई लैटिस को क्या करें, रिपीट करें, तो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। अब हम पॉसिबल 14 टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज क्यूबिक। क्यूबिक में ए बी सी इक्वल होता है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। इसमें प्रिमिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। नेक्स्ट इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में ए बी इक्वल होते हैं और सी अनइक्वल होता है। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, तीनों एंगल्स होते हैं 90 डिग्री। प्रिमिटिव में एग्जिस्ट करेगा, बॉडी सेंटर्ड में एग्जिस्ट करेगा। ऑर्थोरोम्बिक में ए बी सी तीनों ही अनइक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री। इसमें चारों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है, ए बी इक्वल होता है और सी बराबर नहीं होता। अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है और गामा क्या होता है, 120 डिग्री। तो इसमें प्रिमिटिव में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, ए बी सी तीनों ही इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होते हैं लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। सो ये प्रिमिटिव में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक। इसमें ए बी सी तीनों ही अनइक्वल होते हैं, अल्फा गामा 90 डिग्री होता है और बीटा क्या होता है, 120 डिग्री के बराबर भी नहीं होता, 90 भी नहीं होता, 120 भी नहीं होता। प्रिमिटिव में एग्जिस्ट करेगा और एंड सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक, इसमें ए बी सी तीनों अनइक्वल, अल्फा बीटा गामा तीनों ही क्या होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। ये एग्जिस्ट करता है ट्राइक्लिनिक प्रिमिटिव में। अच्छा,
अब हमने क्या पढ़ चुके हैं? इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिड्स, characteristics of solids, types of solid, crystalline and amorphous, types of crystalline solids, and crystal lattice and unit cell. आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.